आज हम श्राप के बारे में सीखने वाले हैं। और श्राप को हम केवल आपको दो तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे आपकी जिंदगी में आता है। और याद रखो, जितनी बेहतर तरीके से आप इसको सुनेंगे उतनी बेहतर तरीके से आप चंगे हो जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? आपका अगर आप अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे हैं तो आपको यह नहीं कहना पड़ेगा प्रभु मुझे आज चंगा कर। केवल आपको ध्यान से सुनना है और उसे, जिन बातों को सही शब्दों में हमें अपनी जिंदगी के लिए लेना है उसे हमें लेते रहना है। जिन बातों को छोड़ने के लिए कहा जाए हमें उसे छोड़ते रहना है। और आखिर में आप अपने एक अच्छे परिणाम में दिखाई देंगे यीशु के नाम में। याद रखो कि जो एक शैतान है, आपकी जिंदगी में श्राप आते हैं, पर उस श्राप को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। इंसानों के अंदर श्राप आ जाता है और वो उस श्राप को समझ नहीं पाता कि क्या ये मेरे लिए श्राप है, ये क्या एक कर्स मेरे जीवन में आ गया है। ये उस कर्स को, उस श्राप को वो पहचान नहीं पाता। डायरी के साथ बैठिए। याद रखो कि परमेश्वर यहां पर आज जो आपको सिखाने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। कुछ लोगों ने कहा श्राप, ये श्राप क्या होता है, ये कर्स क्या होता है, क्रूर श्राप। याद रखो कि वो चाहे एक पास्टर हो, वो चाहे एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, पर उसकी जिंदगी से श्राप तोड़ना बहुत जरूरी है। क्या तोड़ना? श्राप टूटना बहुत ही जरूरी है। क्यों मैं आपको समझा रहा हूं? क्योंकि आप अपने इन आंखों से उस श्रापित जीवन को देखते तो रहते हो पर पहचान नहीं पाते कि क्या यह श्राप है। और जो वो श्राप होता है वो क्रूर होता है, वो हत्यारा होता है। पुराने नियम में जो श्राप का वर्णन किया गया है और उसे इब्रानी भाषा में इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। पुरानी भाषा में जो श्राप का मतलब समझाया गया वह है भ्रष्ट करना और इंसानों को कोसना, कलंकित करना, शब्दों से किसी को चोट पहुंचा देना और तिरस्कार करना। ये ऐसे शब्द हैं जो पुराने नियम में पाए गए इब्रानी शब्दों का अर्थ के आधार पर। और जब नए नियम में हम आते हैं, यीशु मसीह जब हमारे समय में आ गए तो उन्होंने यूनानी भाषा में इस क्रूर शब्दों का अर्थ को समझाया और कहा यह जो श्राप देना है, इसका यूनानी शब्दों में श्राप देना और कोसना या सर्वनाश, सर्वनाश हो जाए करके ऐसा, सत्यानाश हो जाए ऐसा, बुराई करके अपने जीवन में उस श्राप को बढ़ावा देना और गाली दे करके उस श्राप को अपनी जिंदगी में बढ़ावा देना। याद रखना है कि आप अपने स्वेच्छा से, कुछ इंसान अपनी मर्जी से श्राप को लाते हैं। इंसान खुद अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी में श्राप को लाते हैं और दूसरा परमेश्वर इंसानों को श्राप दे देता है। दो तरीके से समझना, इसको नोट कर लेना। पहला परमेश्वर के द्वारा आया हुआ श्राप, दूसरा मनुष्य की मर्जी से आया हुआ श्राप। इंसान स्वयं की इच्छा से अपनी जिंदगी में श्राप लाता है और परमेश्वर के द्वारा आया हुआ श्राप। याद रखना, आप इस बात को समझना है। आज हम अपने दिनचर्या में, अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोस में या घर में रहते हुए कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी से बोलते हैं, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये मेरी ज़िंदगी का श्राप बन जाएगा। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और जो भी मन में आता है हम उसे अपनी ज़िंदगी में कर देते। वो चीज़ें परमेश्वर को अच्छा नहीं है, वो चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो चीज़ें खुदावन के वचन से नहीं हैं। आप अपनी इच्छा से उन चीज़ों को करने का अभ्यास करते हैं। शायद आपने कहा कि शायद आपने पाप को अपने जीवन में आने का अवसर दिया और वो व्यभिचार कहलाता है। शायद किसी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ कुदृष्टि का ऐसा गलत चीज़ें देखना, अपने जीवन में ऐसा व्यवहार किया। शायद वो किसी को देखता है तो उसके जीवन में व्यभिचार आते हैं,
वो अपनी ज़िंदगी में एक श्राप को इकट्ठा कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को नाश करने के लिए जादू और टोने का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने खुद के जीवन में श्राप को अलाउ कर रहे हैं। ध्यान से सुनना इस बात के लिए। इंसान स्वयं की इच्छा से अपनी जिंदगी में श्राप को अलाउ करता है, और दूसरा परमेश्वर है जो इंसानों को श्रापित कर देता है। आपको उस पेड़ के बारे में पता होगा, अंजीर का पेड़। जब यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का फल नहीं पाते, उसमें कोई भी फल नहीं पाते, हाँ या ना? अंजीर का पेड़ था, उसमें अंजीर का फल नहीं पाया, तो लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या कर दिया? कर्स कर दिया, श्रापित कर दिया। और वो वापसी में जब उसके चेले लोग उस पेड़ को देखते हैं, वो पेड़ कैसा था? याद रखो, स्वेच्छा, अपनी जिंदगी को मतलब के अनुसार जीना, अपनी जिंदगी को अवसरवाद के अनुसार जीना, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना, अपनी जिंदगी को संसार के तमाम उन झूठी चीजों को, संसार की तमाम गंदगियों के साथ लिपट कर अपनी जिंदगी को जीना एक श्राप लेके आता है आपके जीवन में। आपको मैं एक गवाही को बताता हूं। एक प्रभु के दासी थी। सुनो ध्यान से सब जन भाई, कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताइए। एक प्रभु की दासी थी जो प्रभु का काम करती थी, सुसमाचार प्रचार करती थी, पर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया कि क्रिसमस का टाइम था, और वो प्रभु की दासी अपने परिवार के साथ बैठी थी, और उसके चाचा और उसके सारे लोग बैठे हुए थे। अचानक कुर्सी पे बैठे हुए उसके चाचा जमीन पर गिरे और उनकी डेथ हो गई। क्या हो गई? वो मर गया। वो मर गया। उसके मरने के, उन चाचा के मरने की वजह से वो जो प्रभु की दासी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ सोच लिया, प्रभु के काम बाधित होने लगे, और धीरे धीरे जैसी उसके चाचा की मृत्यु होती है, वो प्रभु की दासी जो है धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक पागलपन की आत्मा काम करने लगती है। सुनना ध्यान से। कुछ लोगों ने कहा, भैया मेरे पिता ने पाप किया था, अब क्या बताऊं, उसके बेटे भी पाप कर रहे हैं। उसकी मां ने व्यभिचार किया था, उसकी बेटी व्यभिचार कर रही है, और इसका इलाज आप ऐसे नहीं पा सकते। याद रखना इस बात को, ध्यान से सुनो। जब वो प्रभु की दासी अपने फैमिली के अंदर अपने चाचा को इस तरह अचानक नौजवानी की अवस्था में मरते हुए देखते, मर जाता है, उस शोक को, उसे बड़ा शोक होता है, और उस शोक के कारण उसे एक पागलपन का दौरा आ जाता है। किस चीज का दौरा आ जाता है? ध्यान से सुनना भैया। पागलपन का दौरा आ जाता है, और उस प्रभु के दासी को पागल खाने तक लेके जाया जाता है। वो एक प्रभु की दासी थी, सुसमाचार प्रचार करती थी, बीमारों को चंगा करती थी, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाली थी, सामर्थ्य के काम उससे होते थे। पर याद रखो, जैसी एक मृत्यु आई, उसके बाद उसके जीवन में पागलपन का दौरा आ गया, और उसे उस पागलपन को ठीक करने के लिए उसे ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए, जहां पर पागल लोग रहते हैं। याद रखो, वहां कई महीने रहने के बाद भी वो सही नहीं होती है, और उसको घर पे लेके आया जाता है। जब उसे घर पे लेके आए, उसकी एक बहन थी जो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पागल अवस्था में थी, और पागल अवस्था से उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया, एकदम खराब हो गया, और वो भी एक दिन मर गई। क्या हो गई भाई? सुनना ध्यान से। वो मर गई। जब वो मर गई, तो जो अनपढ़ जो बहन थी एक, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने क्या किया? उसने कहा, ये मिट्टी नहीं उठेगी अभी, इसे दफनाया नहीं जाएगा। और उसने प्रेयर किया। कौन सा प्रेयर? कर्स ब्रेकिंग। याद रखना, श्रापों को तोड़ने की प्रार्थना किया उन लोगों ने मिल करके। 13.5 घंटे उसकी लाश पड़ी रही द्वार पर, और वे लोग रो रो करके कर्स ब्रेकिंग किया, श्रापों को, क्रूर श्रापों को तोड़ा, क्रूर श्रापों को तोड़ तोड़ करके 13.5 घंटे प्रार्थना किया, और 13.5 घंटे के बाद
वो मरी हुई बहन फिर से जिंदा हो गई। 13.5 घंटे के बाद जो पागल थी, जो डैमेज होकर जो उसका दिमाग पागल हो गया था, वो मर गई थी। उस अनपढ़ उसकी बहन ने, उसके फैमिली ने क्रूर श्रापों को तोड़ते हुए जब प्रेयर किया, जब प्रार्थना किया, उस परिवार से श्राप टूटा, उस परिवार से बंधन टूटे, शैतान के अधिकार टूटे। 13.5 घंटे के बाद वो फिर से जिंदा हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, यह मामूली चैप्टर नहीं है, यह मामूली टीचिंग नहीं है। इस बात को सोचना जरा, यह क्रूर श्राप है और यह इंसान स्वयं की इच्छाओं से लेके आता है और यह परमेश्वर दूसरों को श्रापित कर देता है जब आप परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करते। तब यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया, यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया, हाँ या ना? पहला पत्रस देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर, हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, और लिखा यहां पर, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम क्या हो गए हो? बगल वाले को बोलो, उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। क्या हो गए? याद रखना, ये पापों को अपनी देह पर लिया। इंसान जब अपनी जिंदगी में पाप करता है, उसके द्वारा श्राप आता है। क्या आता है? पाप के द्वारा श्राप आता है। किसी ने कहा यह श्राप हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हां, क्यों नहीं दिखाई देता? इस बात को सोचो, इसको सुनिए जरा। शैतान श्रापों की ओर से आपका ध्यान, श्राप क्या है, शैतान उस ओर से आपका ध्यान हटा देता है। इसलिए लोग श्राप के प्रति, श्राप क्या है, श्राप कैसे जिंदगी में आ जाता है और इंसान कैसे एक बाई एक करके मरते जाते, खत्म होते जाते, बीमारियां एक को छोड़ती हैं दूसरों को पकड़ती हैं, समस्याएं एक खत्म होती दूसरा आ जाता है, मुकदमा एक खत्म होता है दूसरा मुकदमा आ जाता है, एक जमीन का लफड़ा खत्म हुआ दूसरे जमीन का लफड़ा आ गया, ये परिवार में एक शादी हुआ वो खत्म हो गया, फिर उसके बेटे का शादी हुआ उस परिवार में वो भी खत्म हो गया। ये क्या है ये सब? यहां देखो, शैतान श्रापों के मैटर में, श्रापों के मामले में आपका ध्यान हटा देता है ताकि आप श्राप के प्रति आप गंभीरता ना दिखा सके उसके वचन से। और जब आप श्रापों के विषय में नहीं जानते, श्राप कैसे टूटेगा इसके विषय में नहीं जानते, आप अपनी जिंदगी में सताव लेके आते हैं, आप अपनी जिंदगी में समस्याओं का हल नहीं पाते हो। आपका बड़ा बेटा बीमार हुआ, दूसरा बेटा भी बीमार हुआ, तीसरा बेटा भी बीमार हुआ, सेम उसी तरीके से। कितने लोगों को ख्याल है, पिछले शायद संडे रविवार था और उस दिन एक माँ जो है वो कह रही थी कि मेरे 7 लोग एक साथ मर गए। कितने लोग सुना उस बात को? लगभग काफी लोग उस दिन थे। सुना कि नहीं सुना आपने? और कहा कि नंबर उसका भी आ गया, लोग बोल रहे हैं उसका भी नंबर आ गया। सुना कि नहीं सुना था आपने? ये कर्स है, कर्स। अगर वो आज आया है तो आज वो फ्री होगा और तरीके से, अच्छे तरीके से। याद रखो, वो कर्स है। परिवार में एक मरा उसी बीमारी से, दूसरा मरा उसी बीमारी से, तीसरा मरा उसी बीमारी से, चौथा मरा उसी बीमारी से, पांचवा मरा उसी बीमारी से, छठवां मरा उसी बीमारी से, सातवां मरा उसी बीमारी से, आठवां का नंबर लगा है उसी बीमारी में। जब वो यीशु मसीह के पास आया, मैंने कहा अब तेरा नंबर शैतान के पास नहीं, अब तेरा नंबर यीशु मसीह के पास है। आमीन ऊंचा होना चाहिए आपका। याद रखो कि यीशु मसीह ने हमें क्या कर लिया? पाप और श्राप से छुड़ा लिया है। हाथ उठा के बोलो, छुड़ा लिया है। हमें जानना है श्राप कैसे आता है हमारी जिंदगी में, श्राप किस कदर हमारी जिंदगी में आ जाता है। आपने एक व्यवसाय को शुरू किया, आपका काम सफल नहीं हुआ, दूसरा शुरू किया वो भी सफल नहीं हुआ, तीसरा शुरू किया वो भी सफल नहीं हुआ। आप जिन जिन कामों में हाथ लगा रहे वहां पर लाभ के बजाय आपको हानि आ रहा है, ये कर्स है। आपका बड़ा बेटा पैदा हुआ गूंगा है, दूसरा बेटा पैदा हुआ वो भी गूंगा है, तीसरा बेटा पैदा हुआ वो भी गूंगा है। अरे क्या है भाई, सब गूंगे पैदा हो रहे हैं? ये एक कर्स है, एक श्राप है। याद रखना इस बात को। कैसे श्राप आ जाते हैं हमारी आपकी जिंदगी में?
बड़ा भाई दारू पीता था, छोटा भी पीने लगा। पिता दारू पीता था, बेटा भी पीना शुरू कर दिया। उसके लिए बहुत इंतजाम किए गए कि वो शराब को छोड़ दे, वो दारू पीना छोड़ दे, नशा करना छोड़ दे, पर ऐसा नहीं हो सका। वो लगातार उन परिस्थितियों में बंधता हुआ जा रहा है। लोग उसे बचाव के रास्ते दिखा रहे हैं और वो उतना ही समस्याओं में भागता जा रहा है। आप परेशान हो जाते हैं। ये क्रूर श्राप है। कौन सा श्राप है? ये क्रूर श्राप है। समझ रहे हैं आप? क्रूर श्राप है। और इस श्राप को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, बोलना तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक हम बनेंगे नहीं। इसलिए हर एक मसीहत में, वो चाहे जितना बड़ा प्रभु का दास क्यों ना बन जाए, वो उसको अपनी जिंदगी में श्रापों को तोड़ना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? शैतान आपको इनवाइट करता है, शैतान आपको निमंत्रण पत्र देता है। क्या देता है? जैसे आप किसी को शादी विवाह होता है तो आप कार्ड देने जाते हो ना, और जी फलाने तारीख को शादी, आप आ जाना। तो वो कार्ड को क्या करता है? वो लोग ले लेता है कि नहीं ले लेता? बोलो, लेता है कि नहीं लेता भाई? जब आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो कार्ड देने के लिए हो, तो रिश्तेदार उसको ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तब रिश्तेदार ने उस कार्ड को ले लिया तो फिर टाइम आने पर वो रिश्तेदार कहाँ जाएगा? नहीं पता कहाँ जाएगा। अरे जहाँ शादी पड़ा, जहाँ कार्ड मिला, वहाँ जाता है कि नहीं जाता है? उसी तरह शैतान होता है। आपको अपना वो दे देता है कार्ड, गंदगियों का कार्ड, गलत नेचर का कार्ड आपको हाथ में दे देगा, और आपने उसे क्या कर लिया? ले लिया। और जब ले लिया, वो आपके घर जरूर आएगा। या आपने दे दिया, या शैतान को आपने दे दिया कार्ड, अपने गलत नेचर के द्वारा, गलत स्वभाव के द्वारा, गलत परिस्थिति के द्वारा आपने अपना इनवाइटेशन किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। न्योता आपने शैतान को दे दिया, और शैतान ने उसे क्या कर लिया? ले लिया। अब कुछ लोगों ने यह सोचा, अरे भैया हम तो बस ठीक तो हो गए हैं, कहाँ करना अब चर्च वगैरह जाना, हो गया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों से चंगे हो गया, चर्च आना छोड़ दिया, और वो लगभग 1 साल तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जो जा रहे थे उन्होंने कहा, भाई देखो ये अभी चर्च जाना बंद कर दिया, इसे तो जब चंगा हो गया इसे कुछ तो हुआ ही नहीं। ये पाप भी कर रहा तब इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये गलती भी कर रहा फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, ये गुनाह कर रहा फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ है, ये तो पाप भी कर रहा फिर भी इसमें कोई समस्या नहीं आई। याद रखना, जब आप शैतान इनविटेशन आपको दे देगा, जब निमंत्रण आप किसी को देते हो जिस दिन, क्या उसी दिन वो आपके घर आता है क्या? कितने लोग समझ रहे हैं हमारी बातों को? जब आप इनविटेशन, जब आप न्योते को, जो विवाह का कार्ड होता है, जब आप फलाने के यहां देने जाते हो उसी दिन आओ आपके यहां आ जाते हैं क्या? पहले देने जाते हो कि नहीं? उसी तरीके से शैतान है। आज आपने शैतान ने आपको दे दिया निमंत्रण कार्ड, सब लोग बोलो निमंत्रण कार्ड, और आपने उस कार्ड को क्या कर लिया? ले लिया ना। तब क्या करेगा वो? 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, किसी ने कहा भैया खूब पाप करो, हम कभी कुछ नहीं होगा, अब ठीक हो गए, चिंता मत करो, पाप करो, अब खूब पाप करो, कुछ नहीं होगा, देखो हम पाप कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है, देखो हम लड़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे अभी तो तारीख आई कहाँ तुम्हारी? वो तुमको क्या दे दिया है? निमंत्रण कार्ड की तारीख कल है, आज तक खूब मनमानी कर लो, कल वो जैसे आएगा तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट करता है, तुम्हारे जीवन को तोड़ तोड़ करके कितने खंड बना देगा कोई गिन नहीं पाता। कोई उधर भाग के गया, कोई उधर डेथ हो गया, कोई उधर एक्सीडेंट हो गया, कोई उधर मुकदमे में फंस गया, कोई कहां कहां फंस गया। लोग ऊब जाता है बीमारी से, लोग समस्याओं से परेशान हो जाता है, और उसका समाधान सालों साल नहीं मिलता। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं?
शैतान निमंत्रण कार्ड देता है, फलाने आ जाओ हमारे घर। और वो निमंत्रण कार्ड कैसे होता है? गलत मानसिकता होती है, गलत बिहेव होता है, गलत व्यवहार होता है, गलत तरीका होता है आपके जीवन में। आप उस दुष्ट आत्मा की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, आप अंधकार की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करते। फलाने बिगड़ जाएंगे, चलो आज कर ही लेते, हो गया कार्ड। आपने क्या कर दिया? उसके कार्ड को आपने क्या कर दिया? ले लिया, ले लिया भैया, ले लिया। हेलो, ध्यान से समझ रहे हैं क्या आप लोग? आमीन बोल सकते हैं आप? ले लिया ना। और किसी ने कहा अरे भाई वो जी फलाने इतना पाप करते हैं, वो तो कभी बीमार ही नहीं होते। क्या बता, वो इतना गुनाह करते फिर भी बीमार नहीं होते। चिंता मत नहीं करना, बीमार होने में अब देर नहीं है। आपने शैतान के कार्ड को क्या कर लिया है? जो उसके कार्ड को ले लेता है, अर्थात उसके स्वभाव को ले लेता है, उसको जो अच्छा लगता है, शैतान को जो अच्छा लगता है, आपने वही काम कर दिया। आपने उसी की बातों को पूरा किया, आपने उसके कामों को, उसके जो उसकी विधि थी, आपने पूरा कर दिया। याद रखना, एक तांत्रिक था, वो उसके बाबा तांत्रिक थे, और वो अपने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते थे, लोगों को इधर से उधर लड़ाना, तमाम प्रकार की बातें होता था, तमाम चीज़ें उसके जीवन में थे। इधर से लड़ा देना, उधर किसी को लड़ा देना, ऐसे झगड़ा करा देना, तमाम ऐसी अपवाद को पैदा करने वाले थे। वो प्राचीन थे। याद रखना, उनके जीवन से निकला हुआ दुष्ट आत्मा उनके पोते के जीवन में गया, और वो इतना ग्रसित हो गया, वो एक सच्ची गवाही है, इतना ग्रसित हो गया। एक बड़ा उनके पास बिजनेस था, जो सारे बिजनेस चौपट हो गए। वो अपने उनके बेटे जब चलता था तो उसके मुख, उसके उल्टियां पानी की निकलनी चाहिए, वो खून की उल्टी करता था। किस चीज की उल्टी करता था? याद रखना इस बात को। और उसके अंदर इतना बड़ा क्रोध था। कल मैंने देखा एक व्यक्ति का, धर्मराज आया क्या वो आज? हमने कल उस व्यक्ति को देखा, उसके अंदर, आपने देखा कि नहीं देखा कल जितने लोग थे, उसके अंदर वो क्रोध था, भयानक क्रोध था। और जब उसके सामने में खड़ा हुआ, उसका क्रोध टूटा और वो गिर गया और बोला कि अब मुझे कुछ शांति है, तसल्ली है। इसके पहले मुझे लग रहा था कि मैं अपनी पत्नी को मार डालूं। 4 बच्चों को मार चुका है। कितने बच्चों को मार चुका वो? आपने कल आपने कितने लोगों ने कल थे आप? आपने काफी लोग कल आपने सुना होगा। याद रखो कि वो 4 बच्चों को मार दिया, और वो भी अभी वो 5वां उसके पेट के अंदर है, वो भी उसे मारना चाहता है। उसकी पत्नी रो रो करके बोल रही थी कि 4 बच्चे खत्म हो गया, और मेरे पति को जब गुस्सा आता है तो वो कहीं भी मुझे मार देते। अभी उसका 1 महीना डिलीवरी बाकी है, वो उसको मारते, इस अवस्था में उसको मारता है। गुस्से की आत्मा थी। वो बोला छोड़ो, मैं इससे, वो हमारी तरफ आ रहा था मारने के लिए। मैंने कहा आजा सामने खड़ा कराओ इसको। कुछ ही पल में उसका गुस्सा टूटा, शैतान बाहर निकला और वो सही हो गया। आमीन, हालेलुया। याद रखना, ये आया हुआ श्राप है, ये जनरेशन से आया हुआ श्राप है। यदि माता पिता आज बुरे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों में श्राप जाएगा 100%। कुछ ऐसे श्राप हैं जो आपके 10 पीढ़ियों तक जाने वाले हैं। कितना पीढ़ी? हैरान कर देंगे भैया, उस आदमी को तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको देखना जरा वचन में कहां लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे उसको अभी, हमारे साथ पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 2 से लेकर 4 तक, 10 पीढ़ियों तक जाने वाला श्राप। कुछ ऐसे श्राप हैं जो 10 पीढ़ियों तक जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसको देखना। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ है, वो यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसका वंश, उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। परमेश्वर ऐसा उसे मना कर रहा है। याद रखो, किंतु 10 पीढ़ी तक। कितना पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक। इसका मतलब है कि व्यभिचार ऐसा चीज है, व्यभिचार जो 10 पीढ़ियों तक इंसानों की जिंदगी में काम करता है। कितना? बगल वाले से बोलो, हाथ हिला के बोलो, 10 पीढ़ी तक व्यभिचार काम करता है। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए।
मतलब 10 पीढ़ी तक उस व्यभिचार का असर होता है। लेकिन उस असर को खत्म करने के लिए, उस 10 पीढ़ी के असर को खत्म करने के लिए हमारे बीच में यीशु मसीह आया है। आमीन बोलो सब जन। ये हमारे लिए एक ग्रेस है, हमारे लिए एक बल आ गया है, हमारे लिए एक अच्छा अवसर आ गया है। किसी ने तो पाप किया अपनी जिंदगी में और कहा अरे कुछ नहीं होने वाला भाई। किसी ने किसी की जमीन ले ली, याद रखो वो श्राप आएगा उसके परिवार के जीवन में। बगल वाले की जमीन ले लिया, किसी भी कमजोर व्यक्ति का जमीन ले लिया, आप उसके जीवन में श्राप आएगा। किसी ने 2 भाइयों में लड़ाई करवा दी, उसके जीवन में श्राप आएगा। कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के संविधान को नहीं मानता, उसके जीवन में श्राप आएगा। कानून को नहीं मानता, विधि को नहीं मानता, उसके जीवन में श्राप आता है। टीवी के सामने बैठकर बुरी चीजों को देखना, उसके जिंदगी में श्राप आता है। किसी का पैसा हजम कर लेना, लूट लेना, उसकी जिंदगी में श्राप आता है। इस बात को याद रखना। प्रियजन, परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, पर इस बात को हमें देखना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, वो अपने जीवन में श्राप को लेके आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज मजाक करते, वो अपने जीवन में श्राप को लेके आते हैं। जो माता पिता का आदर नहीं करते, उनके जीवन में श्राप आता है। ऐसा वचन में लिखा, व्यवस्था विवरण 27:16। जो अपनी जिंदगी में मजाक करते, हम इसको पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 18वीं आयत हमारे साथ आप पढ़ लीजिएगा। आप जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी कुछ भी आप बोल देते, मजाक के तौर पर बोल देते, पर वो हकीकत में एक गाली होती है। हाँ या ना? सच बताओ, हाथ उठाओ, हाँ या ना बताओ भाई। आप उसको मजाक के तौर पे बोलते, पर वो एक लुच्चपन है। बाइबल कह रही कि वो उसके द्वारा भी आपकी जिंदगी में श्राप आता है। आप अपनी जिंदगी में गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत प्रक्रिया कर रहे हैं अपने जीवन शैली में। आप पति पत्नी हैं, फिर भी एक पत्नी आपने अलग से कर लिया चुपके में, आप अपनी जिंदगी में श्राप ला रहे हो। कोई बहन है अपने पति को छोड़कर दूसरे से अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया, वो अपनी जिंदगी में श्राप ला रही है। वो अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहती है, गुप्त में वो अपनी जिंदगी में श्राप ला रही है। ये ऐसे श्राप हैं जो इंसानों को तोड़ डालते हैं, आपके जानवरों को खत्म कर देते हैं, आपकी जिंदगी में सूखा पड़ता है। और जब आप पानी पीने के लिए नल का इंतजाम करते, जब पानी पीने के लिए आप नल गड़ाते, उसमें पानी नहीं मिलता, आप परेशान हो जाते हैं। आपके जुबान से, आपके आंखों से, आपकी जिंदगी में किया जाने वाला हर बुरा काम एक श्राप के तहत है। वो आपकी जिंदगी में श्राप लेके आता है। कुछ लोगों ने मजाक में बोल दिया, ओ जी मजाक कर लिया ना, आपने मजाक तो कर लिया, पर वो मजाक आपकी जिंदगी में श्राप बन गया। बगल वाले का हाथ हिला के बोले, हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है हर रीत से। गलातियों अध्याय 3 को पढ़ेंगे और 13 और 14 आयत हमारे साथ देखिए। गलातियों किताब अध्याय 3:13। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, ये एक अवसर है हमारे लिए, बेहद अवसर, एक बेहद अच्छा अवसर है। आमीन। देखो क्या, कौन श्रापित बना हमारे लिए? मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। काठ पे कौन लटकाया गया? सब लोग बोल सकते हैं। काठ का मतलब सलीब के ऊपर, सूली के ऊपर, क्रूस के ऊपर कौन लटकाया गया? पर देखो यहां पर लिखा है मसीह, हमारे साथ पढ़िए, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना।
सब लोग बोल सकते हैं। आप अपने गुनाहों के कारण श्रापित थे और आपके अंदर क्रूर श्राप काम कर रहा था। क्रूर श्राप। कल एक भाई था, वो बोला कि मेरा 20 लाख रुपए खर्च हो गया। कभी मैं जेल के अंदर होता हूं, कभी मैं जेल के बाहर आता हूं, और मैं रात रात में उठकर भाग जाता हूं, मुझे पता भी नहीं चलता, और मैं जाकर एक खेत में, सुनसान खेत में लेटा रहता हूं। हेलो, हाथ उठाइए सब लोग, सुन रहे हैं ना हमारी बातों को। वो कहता मैं अपने घर से बाहर निकल जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता, और मैं जाकर किसी जंगल में, किसी एकांत स्थान में लेटा रहता हूं। मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता है। और उसकी पत्नी को आपने देखा कल, उसकी पत्नी की एक आंख में कैंसर हो गया। मतलब पति इस तरीके से और पत्नी इस तरीके से। ये क्रूर श्राप है। आज वही क्रूर श्राप को हमें तोड़ना है यीशु मसीह के नाम में। उसे लताड़ देना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।